रामायण कथा भाग 44। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत का वन प्रस्थान। जब सब अयोध्या वासियों ने वह अशोक वृक्ष देखा जहाँ श्री राम जी ने विश्राम किया था, तब सब वहाँ जाके प्रदक्षिणा करने लगे और श्री राम जी के चरणों के निशान पर माथा टेका। फिर सब ने विश्राम किया और सुबह उठकर गुरुजी को नाव पर बिठाया और दूसरी नाव पर माताओं को बिठाया और सब ने गंगा पार की। उतरकर भरत जी ने निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। ब्राह्मण सहित गुरुजी ने गमन किया। फिर गंगा जी को प्रणाम करते श्री राम सीता का स्मरण किया। भरत पैदल ही चले। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, नाथ आप घोड़े पर बैठ जाओ। तब भरत जवाब देते हैं कि श्री राम तो पैदल ही गए हैं ना, तो मुझे कैसा कष्ट, मुझे तो सर के बल जाना चाहिए। सीताराम करते भरत जी ने तीसरे प्रहर में प्रयाग में प्रवेश किया। त्रिवेणी पर आकर सब ने स्नान किया। फिर सब मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास गए और उनको दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भरत जी को आशीर्वाद दिया और मुनि ने उन्हें आसन दिया। भरत बड़े संकोच में है कि मुनि पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तब मुनि ने सामने से कहा, भरत तुम ग्लानि मत करो, हमें सारी सच्चाई पता है। इसमें कैकेयी की कोई गलती नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती आकर बिगाड़ गई। यही नियति थी। श्री राम जी तो जनहित के लिए वन गए हैं, उसमें न राजा की कोई गलती है न कैकेयी की। ये तो नियति है, उसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं। तुम्हें कोई अपराधी कहे वो तो अधम है। अगर तुम राज्य लेकर राज करते फिर भी तुम गलत नहीं होते। ऊपर से श्री राम जी को भी संतोष मिलता। और अब तो तुमने बहुत ही उचित कार्य किया। ये सोच तो तुम्हारी सराहने लायक है। श्री राम जी के चरणों में होना है संसार में सबसे उचित है। तुमसे अधिक बड़ा भागी कौन है, क्योंकि तुम महाराज दशरथ के पुत्र और स्वयं श्री राम के प्यारे भाई हो। श्री राम भी तुम्हारी बड़ी सराहना करते हैं। तुम व्यर्थ ही दुख मना रहे हो। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर नेत्रों में जल भरकर कहा, मुझे माता कैकेयी की करने की जरा भी सोच नहीं है, न मुझे पिताजी के मरने का शोक है, क्योंकि उनका पुण्य और सुयश विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने तो राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए हैं। फिर उन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। वो तो महान हो गए। ऐसे पिता पर गर्व होता है, न कि शोक। दुख तो इस बात का है कि श्री राम जी और सीता जी और लक्ष्मण तीनों पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं और फलों का भोजन करते हैं। धरा पर पत्ते कोरकुश लगाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी गर्मी और वर्षा को सहते हैं। इस दुख की जलन से मेरी छाती जल रही है। न मुझे भूख लगती है, न रात्रि को निंद्रा आती है। इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने कहा, वत्स और विचार न करो, श्री राम जी के चरणों के दर्शन करते ही सारे दुख मिट जाएंगे। अब आप लोग कुछ भोजन ग्रहण कीजिए। और सबको फल और कंद मूल भोजन में दिया और भोजन करके सब ने मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया। और सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया करके मुनि को दंडवत प्रणाम करके आज्ञा ली और रास्ता देखे हुए लोगों को साथ लेकर भरत जी सबको लेकर चित्रकूट की ओर बढ़े। भरत जी श्री राम सखा ग्रह के साथ उनका हाथ पकड़कर ऐसे जा रहे हैं जैसे साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया। वो सखा निषाद राज से प्रभु श्री राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी की बातें पूछ रहे हैं और निषाद राज श्री राम जी के ठहरने की जगह दिखाते आगे बढ़ते हैं। बादल छाया किए जा रहे हैं और ठंडी हवाएं चल रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जितना सुखदायक हुआ उतना तो प्रभु श्री राम जी को भी नहीं हुआ। भरत जी को जाते देख तो इंद्र सोचने लगे, कहीं भाई के प्रेम के वश में आकर श्री राम जी वन से लौट न आए, हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी से कहा, कोई उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। आप कुछ छल कीजिए पर श्री राम जी वन से वापस नहीं आने चाहिए। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति मुस्काए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्र रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। पिछली बार तो श्री राम जी का रुख जानकर कुछ किया था,
परंतु इस समय कुचल करने से हानि होगी। हे देवराज श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी नहीं रूठते, पर जो कोई उनके भक्तों को परेशान करता है तो श्री राम जी क्रोधाग्नि में जल जाते हैं। लोग और वेदों दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। हे देवराज श्री राम जी के भक्तों का काम भी करने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और अशोक दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। देव गुरु बृहस्पति की वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। भरत जी सियाराम कहकर लंबी सांस लेते हैं। तभी चारों ओर मनु प्रेम ओवन रहा है। बीच बीच में निवास और मुकाम करते करते भरत जी यमुना के तट पर पहुँचे। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।